जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्ति जनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। अब मैं आपको गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म बता रहा हूँ। जिसने ये गीता जी का पाठ किया उसका कैसे उद्धार हुआ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि बढ़ जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में संडकोकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य प्रवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो वह कभी पितरों का तर्पण किया करता था और ना देवताओं का पूजन ही किया करता था। वह धन कमाने के बाद धन कमाने में तत्पर था। वो पैसा पैसा पैसा। राजाओं की ब्राह्मणों का भोजन नहीं कराता था, राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसको डस लिया। उसके काटने से ऐसी अवस्था हो गई कि वो मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी रक्षा नहीं हो सकी। वो असाध्य असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, आदमी की कर्मों के अनुसार भी उसकी गति बदल जाती है। जैसी आदमी रखेगा मति, वैसी होगी उसकी गति। सोच, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वांछित करके स्वयं ही अपनी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसने निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर सब बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उसमें से मझले लड़का, सबसे छोटा लड़का पुत्र ने कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रह रहे थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बमी को खोदना प्रारंभ किया। सांप की बमी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बमी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ए मूढ़, तू कौन है? इसी किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे को बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न के विस्मय होकर, स्वप्न को सुनकर देखकर स्वप्न से विस्मय होकर यहाँ का सोना लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ की सर्वथा सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन
सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, उससे से निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उसके भी अधिक किया। तब संपूर्ण कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। प्रसन्न तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्तम बताया गया है, जिससे श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गीता जी के 7वें अध्याय का जो पाठ करेगा उसको अति लाभ होगा। बशर्ते ये यूँ समझ लो, ये आयुर्वेदिक दवाई है, धीरे धीरे असर करेगी और पक्का असर करेगी। और जो तंत्र मंत्र हैं ये एलोपैथिक हैं, तुरंत असर करेंगे, मगर इसका साइड इफेक्ट बहुत कर रहा होगा। साइड इफेक्ट से बचो। आज कल मैं आपको 8वां अध्याय, गीता जी का 8वां अध्याय सुनाऊंगा। आज 7वां अध्याय संपूर्ण हो गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।